नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो डेली शाम 7 बजे आपकी साइकोलॉजी की क्लास होती है। तो आज अपना टॉपिक है विकास। विकास की अपनी प्रथम क्लास है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास के संदर्भ में असत्य कथन बताना है आपको। ठीक है, असत्य कथन का चयन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वृद्धि एक तरह से संपूर्ण विकास प्रक्रिया का एक चरण है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। वृद्धि जो है विकास की प्रक्रिया का एक चयन है, यानी कि वृद्धि जो होती है वो विकास में अंतर्निहित होती है। तो ये क्या हो गया, एकदम सही हो गया। दूसरा, वृद्धि के साथ साथ सदैव विकास होना भी आवश्यक नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। वृद्धि के साथ साथ सदैव विकास होना जरूरी नहीं होता है। फिर है विकास वृद्धि के बिना असंभव है। ये गलत है। क्यों गलत है? कि विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। विकास क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, लेकिन वृद्धि कुछ समय बाद में रुक जाती है। वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो मतलब वृद्धि रुक जाएगी फिर भी विकास चलता रहेगा, तो वृद्धि के बिना विकास संभव है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें जो है असत्य कथन कौन सा है, केवल तीन तीन जो कथन है वो क्या हो गया, आपका असत्य हो गया। वृद्धि के साथ साथ विकास सदैव होना आवश्यक नहीं है, ये एकदम सही कथन है। कई बार अकेली वृद्धि भी हो सकती है, विकास का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, लेकिन विकास के बिना जो है, वृद्धि के बिना विकास हो सकता है, क्योंकि विकास निरंतर जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, और जो वृद्धि है वो एक समय बाद में रुक जाती है। तो वृद्धि के रुकने के बाद में भी विकास चलता रहता है, इसलिए जो है विकास वृद्धि के बिना असंभव है। ये बात क्या हो जाती है, गलत है, हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विकास की सभी दशाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती हैं। बिल्कुल। इनमें से किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। जो विकास की विभिन्न दशाएं होती है, जैसे शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इनमें से किसी भी एक विकास में होने वाला, किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो बिल्कुल रखता है। तो ये क्या, कौन सा जो है सिद्धांत कहलाता है, तो ये परस्पर संबंध का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, परस्पर संबंध का सिद्धांत कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो है आपका एक विकास जो है, एक दिशा का विकास जो है सभी दिशाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। सभी को क्या करता है, सभी को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। तो ये हो गया। तो इसमें क्या हो गया, परस्पर संबंध का नियम, यानी कि विकास के जितने भी आयाम है, जितनी भी दशाएं हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास हो, तो सारे के सारे विकास परस्पर क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मस्तक मस्तको धमुखी। ठीक है, मस्तकोधमुखी विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा होती है। जो धमुखी है, नाम भी थोड़ा अटपटा है, मस्तको धमुखी। ठीक है, मस्तकोधमुखी जो विकास है उसके अनुसार विकास की दिशा क्या होती है, तो विकास की दिशा होती है सिर से पैर की तरफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो है विकास की दिशा कौन सी होती है, तो ये कौन सी होती है, ये होती है सिर से पैर की तरफ। ठीक है, विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है। इसको प्रोक्सोमोडिस्टल भी कहते हैं, प्रोक्सोमोडिस्टल, प्रोक्सोमोडिस्टल। ठीक है, प्रोक्सोमोडिस्टल कहते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होती है, जो दिशा होती है वो सिर से किसकी तरफ होती है, जो है पैर की तरफ होती है। ठीक है, मस्तकोधमुखी। ठीक है, नाम थोड़ा अटपटा है, मस्तकोधमुखी विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। ये विकास की दिशा होती है, ध्यान रखना, ये क्या होती है, विकास की दिशा होती है, विकास की दिशा। तो विकास की दिशा कौन सी होती है, सिर से पैर की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है। असत्य कथन बताना, ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। क्या ये सही है, क्या ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल गलत है। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा क्या अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत रूप से विकास करता है, बच्चा एक एकीकृत रूप पूर्ण रूप से विकसित होता है। बिल्कुल, बच्चा जो होता है वो एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या के दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है, तो बिल्कुल होती है। पिछले वीडियो जो क्वेश्चन है उसमें अपन ने देख लिया, विकास एक जो है अनुक्रमिक, यानी कि एक क्रम के अनुसार चलने वाली प्रक्रिया है, तो क्रमबद्ध। तो ये भी क्या है, आपकी सही है।
ठीक है, ये भी क्या है, सही है। विकास अनुक्रमिक का मतलब है क्रमबद्ध प्रक्रिया, तो विकास क्या है, क्रमबद्ध प्रक्रिया है, तो बिल्कुल है। तो गलत कौन सा है, केवल ए, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, तो ये गलत है। ये समझना जरूरी होता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। बच्चा एक एकीकृत रूप से विकसित होता है, बिल्कुल। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है, तो बिल्कुल होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, मतलब क्रमबद्ध प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही है। तो इससे का उत्तर क्या हो जाएगा, केवल ए जो है वो असत्य है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, डैश तब होता है या होती है जब परिपक्वता या अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसका हो जाएगा विकास। विकास जो है कब होता है, विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो विकास क्या होता है, क्रमबद्ध होता है और प्रगतिशील होता है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास का परिणाम है, मानव विकास का परिणाम क्या है, केवल वंशाक्रम नहीं, केवल वातावरण नहीं। ये मैं आपको कल वाले वीडियो में बता चुका, कल वाली क्लास नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो कि विकास जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वंशानुक्रम व वातावरण की परस्पर अनुक्रिया का क्या होता है, या परस्पर क्रिया का अंतःक्रिया का क्या होता है, परिणाम क्या होता है, विकास होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निकटतम विकास का क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। निकटतम विकास का क्षेत्र ZPD, जोन अप्रोक्सीमेशन जो डेवलपमेंट है, उसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई। निकटतम विकास का सिद्धांत, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई, इसको जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, प्रोक्सिमल यानी जो आसपास का हो, ठीक है, निकटतम हो, ठीक है, और डेवलपमेंट यानी विकास, और जोन यानी क्षेत्र। तो निकटतम विकास का क्षेत्र का जो है निकट विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो ये लेव वाइगोत्स्की द्वारा दी गई। ठीक है, LS वाइगोत्स्की द्वारा ये अवधारणा दी गई। ठीक है, और इनका एक सिद्धांत है सामाजिक जो है सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, वो इसी से संबंधित है। निकटतम जो विकास का क्षेत्र है, उससे मतलब है कि एक बच्चा होता है वो कुछ चीजें जो है स्वयं सीखने के लिए जो है मतलब इतना योग्य होता है कि कुछ चीजें स्वयं सीख सकता है, लेकिन कुछ जो चीजें हैं उसको अगर कोई बाहर से और मतलब कोई मतलब अनुभव टीचर हो या फिर अध्यापक हो, वो अगर उस या फिर जो घर वाले हों वो उसको थोड़ा सा और समझाए तो वो थोड़ा सा और आगे तक सीख सकता है। और इसी क्षेत्र को निकटतम विकास का क्षेत्र कहा गया है, जब जहाँ पर जो है एक बालक दूसरों की सहायता से जो है कुछ चीजें सीख सके, अधिगम कर सके, उसको कहते हैं निकटतम विकास का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में असत्य है। असत्य कथन बताना है अपने को। सबसे पहला, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो बिल्कुल सही है, विकास की कुछ भविष्यवाणियां की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते, तो गलत है। विकास के जो क्षेत्र होते हैं उनमें अपने कुछ संभावित खतरे भी होते हैं, तो ये गलत हो गया। प्रारंभिक विकास के बाद के विकास में अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो प्रारंभिक विकास बाद के विकास से महत्वपूर्ण होता है, तो बिल्कुल, यानी कि जो किसी जो बालक है उसका जो प्रारंभिक विकास है वो जो है मतलब जो बाद के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संभावित खतरे नहीं होते, ये गलत हो गया क्योंकि खतरे होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। ठीक है, क्या ये सही है? नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जीवन का प्रथम वर्ष हो। वह संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी वाला काल होता है, ये भी गलत है। वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखदायी काल होता है, ये भी गलत है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी, वह संधि काल सबसे अधिक दुख वाले काल होता है, ये सही होगा इसका उत्तर। ठीक है, वह संधि काल का मतलब होता है जब जो बालक है बाल्यावस्था से जो है आपका किशोरावस्था में संक्रमण करता है, तो उस काल को कहते हैं वह संधि काल। तो जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी वाला। ठीक है, ठीक है, पूरा अधिनियम किस हिसाब से वो ये दे रखा है, और वह संधि काल होता है वो सबसे अधिक दुख की काल होता है। ये ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास के कौन कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं। वृद्धि और विकास के कौन कौन से आयाम, शारीरिक आयाम बिल्कुल, सामाजिक बिल्कुल, बौद्धिक बिल्कुल, संवेगात्मक बिल्कुल, नैतिक बिल्कुल, यानी कि इसमें सारे ही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है वृद्धि और विकास के जो आयाम हैं, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारे के सारे विकास जो है आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं।
अगला क्वेश्चन, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिमान का सिद्धांत संबंधित है। निश्चित तथा पूर्व कथनीय, तो मैं अभी अभी ऊपर अपने देखा था कि जो है विकास का जो है अपन भविष्यवाणी कर सकते हैं, और वही पूर्व कथनीय मतलब होता है। निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत किससे संबंधित है? वृद्धि और विकास है। विकास और जो होता है वो निश्चित होता है, और जो है इसकी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। अगली क्वेश्चन है, एडोल सेक जो सीन है, एडोल सीन पुस्तक के लेखक कौन है? एडोल सीन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टैनले हॉल। ठीक है, स्टैनले हॉल जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। 1904 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इसमें जो है त्वरित विकास का सिद्धांत भी दिया था इन्होंने। कौन सा दिया था? त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत। तो एडोल सीन जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? स्टैनले हॉल द्वारा। फिर अब प्रकृति एवं पोषण विवाद में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित है। प्रकृति तथा पोषण, प्रकृति जो होता है वातावरण होता है, पोषण जो है वातावरण और वंशानुक्रम दोनों पर निर्भर करता है। तो विकास हमेशा जो है आपका अनुवांशिकी यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर डिपेंड करता है। फिर है, विकास का कौन सा आयाम जो है नाम चोम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित होता है? तो ध्यान रखना, जो नाम चोम्स्की है, ठीक है, नाम चोम्स्की है वो हमेशा जो है भाषा विकास से संबंधित है। ध्यान रखना, एक इन्होंने जो दिया था LAD भाषा उत्सर्जन तंत्र। भाषा उत्सर्जन तंत्र जो है उत्सर्जन तंत्र, भाषा उत्सर्जन तंत्र का जो सिद्धांत है वो भी किसके द्वारा दिया गया? नाम चोम्स्की द्वारा। ठीक है, नाम चोम्स्की द्वारा ही क्या दिया गया है इसको? वैसे नाम चोम्स्की है इसका पूरा नाम। ठीक है, तो इसके द्वारा LAD तत्व है। ठीक है, ZPD किसके द्वारा दिया गया था? वाइगोत्स्की द्वारा। ठीक है, और LAD किसके द्वारा दिया गया? भाषा उत्सर्जन तंत्र कहते हैं चोम्स्की द्वारा, और ये भाषा से संबंधित है। जहां भी चोम्स्की नाम आ जाए उसको डायरेक्ट आप भाषा से जोड़ देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में एक सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है? अपने वह समूह का एक सक्रिय सदस्य होना, तो ये बिल्कुल सही है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, तो ये बिल्कुल सही है। मैत्री संबंधों में भारी कमी, बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैत्री जो संबंध होते हैं उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? कमी नहीं होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, विशिष्ट रुचियों में विस्तार, बिल्कुल। तो जो है आपको नहीं पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा? मैत्री संबंधों में भारी कमी, ऐसा नहीं होता है। मैत्री संबंधों में जो होता है उल्टी का क्या होता है? जो वृद्धि होती है। अगले क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हो चुके अपने। फिर किसने कहा था कि एक बालक का वंशक्रम वातावरण का गुणनफल होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया कि जो है विकास होता है वो क्या होता है? वंशक्रम और वातावरण से प्रभावित होता है, उसका परिणाम होता है। तो एक बालक का विकास उसके वंशक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। ये किसने कहा था? तो वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, वुडवर्थ ने क्या कहा था कि विकास जो होता है, विकास बराबर क्या होता है? गुणनफल होता है किसका? वातावरण वह गुणा वंशक्रम, यानी वंशक्रम और वातावरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। अगला क्वेश्चन, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया था? समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया था? तो सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, बीजमैन ने क्या दिया था? बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। बीजमैन ने क्या दिया था? बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। और लेमार्क ने क्या कहा था? लेमार्क ने दिया था वातावरण से अर्जित गुणों के जो है अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। वितरण का सिद्धांत। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गाल्टन ने दिया था उत्पाद सूत्र का निरंतरता का सिद्धांत। उत्पाद सूत्र की निरंतरता का सिद्धांत। की निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो लेमार्क ने दिया था अर्जित गुणों की वितरण का सिद्धांत। गाल्टन ने दिया था उत्पाद सूत्रों के वितरण का सिद्धांत। और बीजमैन ने दिया था बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत। और सोरेनसन ने दिया था समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि जन्म के समय एक बालक का मस्तिष्क कोरे कागज की यानी टेबुला रासा, इस नाम को भी आपको ध्यान रखना है, टेबुला रासा क्या समान किसने बताया था? जल्दी से कमेंट करें, किसने बताया था? तो जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने जो है कोरी स्लेट, कोरे कागज, कोरी स्लेट या फिर टेबुला रासा के समान जो है एक बालक के मस्तिष्क को बताया था। अगला क्वेश्चन, जीवन का निर्माणकारी अवस्था क्या कहलाती है? जीवन की जो निर्माणकारी अवस्था है वो क्या कहलाती है? आप सभी किशोरावस्था की तरफ जाएंगे, लेकिन इसका उत्तर होगा बाल्य अवस्था। तो बाल्य अवस्था होती है वो जो है भावी जो जीवन है उसकी जीवन की निर्माणकारी अवस्था होती है, और भावी जीवन की जो आधारशिला होती है
भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला होती है शैशवावस्था। भावी जीवन की आधारशिला कौन सी होती है? शैशवावस्था। और जो निर्माणकारी अवस्था होती है वो होती है बाल्यावस्था। यानी बाल्यावस्था में ही बालक जो है मतलब ऐसा होता है कि आगे भविष्य में उसका जो है भविष्य क्या होने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन कि विकास एवं वृद्धि है पर जो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समान हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। विकास और वृद्धि जो है एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक के एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? तो जल्दी से कमेंट करें कि विकास अनुवांशिक का परिणाम है। नहीं, विकास केवल अनुवांशिक का परिणाम नहीं है। विकास जो है अनुवांशिकी और जो वातावरण है दोनों का परिणाम है। ठीक है, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, एक यादृच्छिक नहीं होता है, एक निश्चित होता है। ठीक है, फिर विकास एक संचयी प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास के भिन्न जो पक्ष है वो पृथक होते हैं, नहीं, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, बताओ किस में भिन्न होते हैं? तो जो है व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं, यानी कि जो दो बालक होते हैं या फिर दो जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से विकास के दर में जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास सिद्धांत जो है उन पर समान रूप से लागू होते हैं। विकास का क्रम भी सिद्धांत जो समान रूप से लागू होते हैं। विकास की सामान्य क्षमता भी समान रूप से होती है, लेकिन उनमें विकास की दर अलग अलग हो सकती है। कोई हो सकता है ज़्यादा जल्दी विकसित हो और कोई हो सकता है विकसित होने में टाइम लगाता हो। फिर विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? विधायिका की मूल प्रवृत्ति, विधायिका की मूल प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में। किस अवस्था में? बाल्य अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में आत्मसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? आत्मसम्मान, ये आपको पता ही होगा, किसमें? किशोरावस्था में। किशोरावस्था होती है वो आत्मसम्मान की अवस्था होती है, मतलब छोटी छोटी बातों को जो है किशोर जो होता है वो अपने आप पर लेने लग जाता है। तो आत्मसम्मान की जो सबसे अधिक भावना पाई जाती है वो किशोरावस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव और झंझावात की अवस्था, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो स्टैनली हॉल ने कहा था। स्टैनली हॉल। किलपैट्रिक ने इसको जीवन का सबसे कठिन काल कहा था। जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा था? किलपैट्रिक ने। जीवन का सबसे कठिन काल। ठीक है, किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? तर्क शक्ति, संग्रह शक्ति, ठीक है, अनुकरण द्वारा सीखना, तो संग्रह शक्ति इसमें गलत है। जिज्ञासा, कुसमायोजन, तनाव मुक्त, तो तनाव मुक्त इसमें गलत है। दिव्या स्वप्न, विद्रोह की भावना, तार्किकता, ये सही है। ठीक है, सेवा भाव नहीं होता इसमें। नैतिक आचरण, शून्यता, सही है। मंद परिवर्तनों का काल, ये भी सही है, लेकिन इसमें सेवा भाव नहीं होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आपके आज के 21 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। आगे की क्लास के लिए आप जीवा स्टडी पे बने रहें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।